मिसेस सिंघानिया ने झुंझलाते हुए और गुस्से में ये कह तो दिया कि तन्वी ने पैसे नहीं लिए और वो दूर हो गई उनकी फैमिली से। इस बात से मिसेस सिंघानिया तो बहुत खुश थी। अगर नहीं चाहिए उसे हमारी हेल्प तो ठीक है, और ये बोलकर उन्होंने अपनी बात को मानो विराम सा दे दिया। तभी देव धीमी आवाज़ में उनसे बोलता है, जो भी हो, तन्वी आज भी तन्मय की माँ है। माना आज हम दोनों लीगली मैरिड नहीं है, मगर मैं उसकी ऐसी हालत देखकर आंखें तो नहीं बंद कर सकता ना। देव को अंदर तक इस बात का सदमा पहुंचा था कि जाने अनजाने तन्वी की इस हालत का जिम्मेदार वो भी है। उसने कभी पलटकर तन्वी को नहीं देखा, ये सोचते हुए कि डिवोर्स के लिए एलिमनी मनी उसने बहुत ज़्यादा दिया था, इससे तन्वी आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकती है। देव आज भी तन्वी को तन्मय की माँ के रूप में देखता था और उसकी रिस्पेक्ट भी करता था। उसने प्यार से अपनी बात तो रख दी मिसेस सिंघानिया के सामने, लेकिन मिसेस सिंघानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने देव को घूरते हुए उससे कहा, ये उसका डिसीज़न था, उसे हमारी हेल्प नहीं चाहिए थी। तुम खुद भी उसके अजीब और ज़िद्दी एटीट्यूड को अच्छे से जानते हो। जब से वो सिंघानिया फैमिली में आई थी तब से वो फैमिली में प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही थी और वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानती थी और बाकी लोगों से भी बात करने से मना कर देती थी। वो चाहती थी कि बस हम उसकी उंगलियों पर नाचें और उसके आगे पीछे इस घर में घूमते रहें। मैंने एक बार उसकी हेल्प करके उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी, पर उसने मना कर दिया। और हम यहाँ पे कोई चैरिटी नहीं चलाते, ठीक है? मैं उससे मेरी मदद के लिए भीख तो नहीं मांग सकती थी। मिस सिंघानिया ने गुस्से में सही अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी। उन्होंने तन्वी की मदद करने की कोशिश की भी थी, मगर तन्वी ने अपने नेचर की वजह से उनसे मदद लेने के लिए साफ मना कर दिया। देव ने फिर से इस बात को संभालते हुए कहा, जो भी हो मॉम, ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। देव, तुम्हारी उससे शादी शुरू से ही बहुत बड़ी गलती थी। तुम्हारे पापा ने बिना सोचे समझे उस लड़की से शादी करवा दी। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए उस घटिया औरत के साथ रहना बहुत मुश्किल रहा होगा। ये तो भगवान का शुक्र है कि उसने खुद ही डिवोर्स मांग लिया और अब मैं उसे अपनी फैमिली में वापस आने के लिए कोई मौका नहीं देना चाहती। और वो कोई छोटी सी बच्ची या कोई अनपढ़ गवार औरत नहीं है जो भूख से मर जाएगी। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ लो उतना बेहतर होगा। देव 2 मिनट तो शांति से सुनता रहा, पर वो ही बोल उठा, ये सच है, पर वो कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रही है माँ। और जब ये सच तन्मय के सामने आएगा तो वो उनसे नफरत करने लगेगा। देव मन ही मन बस यही बात सोच रहा था कि तन्मय को क्या लगेगा, तन्मय पर क्या बीतेगी। और ये बात सच भी तो थी। तन्वी कोई बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रही थी। तन्वी स्ट्रगल कर रही थी। देव उसकी मदद कर सकता था, लेकिन देव को उसकी माँ ने कभी बताया ही नहीं। उसके बाद वो बोलता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसकी बातों में बातें कम, गुस्सा और नाराज़गी ज़्यादा नज़र आ रही थी। मिसेस सिन्हा ने कहा, पर अभी तक तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। उसको पीछे से आवाज़ लगाते हुए मिसेस सिंघानिया उसे रोकने की कोशिश करती है। देव बिना उन्हें देखे घर से बाहर चला जाता है। देव के मन में अभी तक यही सवाल चल रहा था कि क्यों मिसेस सिंघानिया ने उसे सारी बात नहीं बताई। उन्हें बता देनी चाहिए थी। तभी देव के डैड यानी कि मिस्टर सिंघानिया मिसेस सिंघानिया पर गुस्सा करने लगे। देखा, पहले मैंने तुमसे कहा था अपने बेटे से ये बात नहीं छुपाओ, उसे बता दो। मैंने तुम्हें बोला था ना, जब भी उसे ये बात पता चलेगी उसे बुरा लगेगा, हर्ट होएगा और वो गुस्सा हो जाएगा। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी मिसेस सिंघानिया उन्हें घूरते हुए कहती हैं, आप जो मुझे ब्लेम कर रहे हो ना,
इसमें जैसे पूरी की पूरी गलती मेरी ही थी, आपकी तो है ही नहीं। अगर आप शुरू में ही शादी के लिए एग्री नहीं होते ना, तो हम इस सिचुएशन में पड़ते ही नहीं। हमें ये कड़वा घूंट कभी नहीं पीना पड़ता, और ना हमारा ये बेटा इस सिचुएशन में होता। अब देखो, आपकी गलती की वजह से कोई भी खुश नहीं है, ना मैं, ना वो, ना ही कोई और, ना ही ये परिवार। मिस्टर सिंघानिया परेशान होकर मिसेस सिंघानिया से कहते हैं, तन्वी के पिता ने मेरी जान बचाई थी, मरते हुए उनकी आखिरी इच्छा थी, तो मैं भला कैसे मना कर देता यार। मुझे क्या पता था इन दोनों की बनेगी नहीं। अब जो भी हो, मैंने अपना सबक सीख लिया है। मैं हमारे बेटे की शादी से दूर ही रहूँगा। उसका जिससे मन करे उससे शादी कर सकता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मिसेस सिंघानिया उन्हें घूरते हुए और कहती है, अब आप ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो लड़की चूज़ कर ही ली है, और वो है नैनतारा। मैं नैनतारा को तब से जानती हूँ जब से वो बहुत छोटी थी। मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी ही माना है। देव के लिए बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। ये होता है लाइफ पार्टनर। देखना, तुम प्रूफ करके दिखाएगी वो। नैनतारा का नाम आते ही मिसेस सिंघानिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती थी। वो नैनतारा को बहुत पसंद करती थी। दूसरी तरफ तन्वी थकान की वजह से अचानक उठ गई। अचानक पुरानी याददाश्त आने की वजह से उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं था। उस पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था, और कार एक्सीडेंट की वजह से उसे कुछ चोटें भी आई थी और उसे दर्द हो रहा था। इसलिए उसने सोचा कि आज वो घर पर ही रहकर आराम करेगी। कॉलेज की छुट्टी के बाद से प्रहलाद केयर करने के लिए अपनी बहन के पास ही रुक गया। प्रहलाद ने उसकी चिंता करते हुए उससे पूछा, दीदी आप पक्का ठीक है ना? हम हॉस्पिटल चले क्या? तभी तन्वी ने सिर हिलाते हुए उससे कहा, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने भी कहा था कि कुछ दिन आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। वैसे भी बेटा, चोट ज़रा गहरी नहीं है। अगर होती तो वो क्या मुझे इस तरह हॉस्पिटल से आने देते क्या? नहीं ना, मैं ठीक हूँ और ठीक हो जाऊँगी, तू चिंता मत कर। प्रहलाद उसकी बहुत चिंता करता था। उसने कहा, पर दीदी आप बहुत वीक लग रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? तन्वी फिर से हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। तन्वी ने हंसते हुए कहा, एक नॉर्मल रिकवरिंग पेशेंट ऐसे ही दिखता है बच्चों। उनकी फैमिली फ़िलहाल हॉस्पिटल का बिल भरना एफर्ट नहीं कर सकती थी। ये बात तन्वी बहुत अच्छी तरह से जानती थी, और यही एक वजह थी जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। और ऑब्वियसली देव उस ड्राइवर को ऐसे ही नहीं जाने देता जिसने उसे टक्कर मारी थी, पर वो देव का एहसान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो चुप रही। प्रहलाद उसे ऐसे नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसने उससे फिर कहा, दीदी मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि हम एक बार डॉक्टर को दिखाएं। हमारे पास अभी भी कुछ पैसे बचे हैं। काम पर जाने से पहले पापा भी ये बोल के गए थे कि जाने से पहले मैं आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लाऊं। इसलिए प्लीज़ आप हमारी बात मान जाओ। प्लीज़ डॉक्टर के पास चलो, एक बार बस चेकअप करा के आ जाओ। पर सच तो ये था कि उसके पास चेकअप के लिए भी पैसे नहीं थे। तन्वी ने उससे कहा कि उसकी चोट गहरी नहीं है और उसने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। प्रहलाद जानता था कि वो जाने से क्यों मना कर रही है, पर उसे कैसे मनाया जाए? इस तरह देखा भी तो नहीं जा रहा था ना। फिर भी प्रहलाद उसे मनाता रहा। तभी अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। खटखटाने की आवाज़ बहुत धीरे थी। नॉर्मली पड़ोसी उनका दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटाते थे, यानी दरवाजे की उस तरफ बेशक कोई और ही था।